इसमें हम पढ़ाते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी प्रत्यास्थता क्या होती है कनपुरिया ट्रिक से। तो प्रत्यास्थता की जो कनपुरिया ट्रिक है ये कहती है कि जितना खींचो कोई वस्तु है उसको हम जितना खींचेंगे और फिर उसको छोड़ने पर उतना ही पुरान रूप पकड़ ले, वही इलास्टिसिटी है। यानी कनपुरिया ट्रिक कहती है कि कोई वस्तु है उसको खींचो और छोड़ने पर वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, तो उस वस्तु के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, ये रबड़ है, इसको हम देखो खींच रहे हैं। कनपुरिया ट्रिक कहती है जितना खींचो छोड़ने पर उतना ही पहली अवस्था में आ जाए, पहले रूप पकड़ ले। तो देखो खींच रहे हैं, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, और जब हम छोड़ देते हैं तो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती थी जैसे पहले थी। तो वस्तु के इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु के इस गुण को ही क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो डिफिनीशन ऐसे बन जाती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे बल हटाने पर वह अपनी मूल आकृति और आकार में प्राप्त कर ले, उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी दिया, ये रबड़ थी, किसी दृढ़ आधार से लटकी हुई थी, मान लेते हैं एल लंबाई की, ये क्या है, रबड़ है। इसमें हमने बल लगाकर इसको खींचा तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई कितनी, डेल्टा एल की। और जब बल लगाना हमने छोड़ दिया तो ये फिर अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो वस्तु के इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गई, ये सब प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, इनमें प्रत्यास्थता का गुण है। यानी जब किसी वस्तु का वह गुण जिससे बल हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो वस्तु के इस गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इसमें पढ़ाते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। तो देखो पहले प्रतिबल का फार्मूला पढ़ते हैं। प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। अर्थात F बटे ए, ये लिख सकते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल की परिभाषा यहीं से हम बोल सकते हैं, सूत्र से ही, कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया अभिलंब तो प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, बल है तो न्यूटन, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो वही परिभाषा है। कनपुरिया ट्रिक है कि बाहर से जितना दबाव लगाओ और अंदर उतना ही विरोध पैदा हो जाए, तो वही क्या है, स्ट्रेस है। कहने का मतलब बाहरी बल के कारण वस्तु के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न विरोधी बल को, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न विरोधी बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं विकृति क्या है, स्ट्रेन क्या है, विकृति। तो विकृति का फार्मूला होता है डेल्टा एल बटे एल, सिंपल फार्मूला। कैसे, कोई रबड़ है, एग्जाम्पल देते हैं, कोई रबड़ है, इसको दृढ़ आधार से हमने बांध के लटका दिया एल लंबाई। अब इसे बल लगाकर नीचे खींच रहे हैं, बल लगाकर नीचे खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई में मान लेते हैं वृद्धि होगी कितनी, डेल्टा एल। तो जितनी लंबाई में वृद्धि हुई और पहले जो लंबाई थी एल, उसी के अनुपात को विकृत कहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई में हुई वृद्धि यानी डेल्टा एल और उस वस्तु के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृत कहते हैं। और विकृत एक देखो अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा एल बटे ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो ये विकृत होती है। कनपुरिया ट्रिक क्या है कि दबाव खाकर जितना टेढ़ा मेढ़ा
या लंबा छोटा हो जाए वही स्ट्रेन है। दबाव खाकर जितना टेढ़ा मेढ़ा या जितना लंबा हो जाए, तो इसमें हमने बल लगाया तो कितनी लंबाई में वृद्धि होगी, डेल्टा एल, और पहले कितनी थी एल। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं। अर्थात स्ट्रेस के कारण वस्तु के आयाम में होने वाला सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो हमको फार्मूला याद रखना है स्ट्रेन का, डेल्टा एल बटे एल, लंबाई में हुई वृद्धि तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं।